हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है, जिसके बारे में हम सभी ने बहुत अच्छे सुन रखा है, ये एंजाइटी में किस तरह से काम करता है, हमारे ब्रेन में किस तरह से काम करता है, इसके ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। पूरा का पूरा प्रोसेस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों, हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करें उससे पहले थोड़ा सा हम हमारे ब्रेन की मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि दोस्तों, जब भी हमारे दिमाग में कोई भी पॉजिटिव थॉट आता है तो इस पॉजिटिव थॉट के कारण हमारे जो सीरोटोनर्जिक जो न्यूरॉन्स है, जो हमारे अंदर हैप्पीनेस के जो न्यूरॉन्स है, उन हैप्पीनेस के न्यूरॉन से क्या रिलीज होता है? सीरोटोनिन रिलीज होता है। ये जो सीरोटोनिन जो है, ये हमारे अंदर कौन से वाला हार्मोन है? ये हमारे अंदर हैप्पीनेस का न्यूरोकेमिकल है। इसके साथ में डोपामिन भी होता है, जो हमारे लिए हैप्पीनेस का न्यूरोकेमिकल होता है। तो ये जो न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है, और ये जो न्यूरोकेमिकल है हमारे ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम जो होता है, उस लिम्बिक सिस्टम में ये जो सीरोटोनिन है, ये क्या करता है? अपना मैसेज कन्वे करता है और हमें क्या फील होती है? हैप्पीनेस फील होती है, हमें आनंद महसूस होता है, हमें मजा महसूस होता है, हमें मस्ती महसूस होती है। अच्छा, ये जो सीरोटोनिन है, ये सीरोटोनिन यहां पर सीधे लिम्बिक सिस्टम में एंटर नहीं होता, यहां पर एक दरवाजा बना होता है। जैसे हमारा घर होता है, कोई भी मेहमान या कोई भी व्यक्ति आता है हमारे घर के बाहर, वो घंटी को बजाता है और घंटी बजने के बाद में जैसे दरवाजा खुलता है तो वो अंदर मैसेज ट्रांसफर करता है। उसी तरह से ये जो सीरोटोनिन है, यहां पर सीरोटोनिन के रिसेप्टर्स होते हैं, ये उन रिसेप्टर्स को दबाता है और जैसे ही रिसेप्टर दबता है तो ये दरवाजा खुलता है तो मैसेज अंदर ट्रांसफर होता है और हम क्या फील करते हैं? बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर एक तो सीरोटोनिन है वो कम हो जाए, और या फिर ये जो दरवाजा है, मतलब सीरोटोनिन तो है, मतलब हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल तो है, लेकिन ये दरवाजा जो है वो नहीं खुल रहा, मतलब आपके घर का गेट बंद है, तो क्या बाहर वाला व्यक्ति अंदर मैसेज ट्रांसफर कर पाएगा? वो मैसेज ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि वो अगर आपके लिए गिफ्ट लेके आया तो वो गिफ्ट भी आपके पास में अंदर नहीं आएगा, और गिफ्ट नहीं आएगा तो हमें मजा नहीं आएगा। उसी तरह से ये जो सीरोटोनिन है, ये हमारे लिम्बिक सिस्टम के लिए क्या लेके आता है? हैप्पीनेस का गिफ्ट लेके आता है, खुशी का गिफ्ट लेके आता है। ये जो खुशी का गिफ्ट है, ये लिम्बिक सिस्टम तक तभी पहुंचता है जब ये दरवाजा खुलता है। अगर ये दरवाजा ना खुले, ये अगर दरवाजा टाइटली बंद हो जाए, कई बार होता है ना हमारे घर के अंदर क्या होता है कि हमारे घर का जो दरवाजा है वो बहुत ही ज्यादा टाइट बंद हो जाता है, हम उसको खोलने की कोशिश करते हैं, वो खुलता नहीं है। उसी तरह से अगर ये लिम्बिक सिस्टम का ये दरवाजा अगर टाइट बंद हो जाए तो भी ये जो हैप्पीनेस का गिफ्ट है, ये कहां नहीं पहुंच पाता? लिम्बिक सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता, और हमें क्या फील होती है? उदासी महसूस होती है, लो फील करते हैं हम। तो अगर ये दो अगर कहानियां हो रही है कि अगर आपके अंदर सेरोटोनिन की कमी हो रही है और आपका ये दरवाजा नहीं खुल रहा। अच्छा, ये स्थिति कब होती है? इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये स्थिति तब होती है जब हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती है। तो इन ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमारा जो ब्रेन है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। दिमाग अगर कंटिन्यूसली चल रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो हमारे दिमाग के अंदर कंटिन्यूसली क्या चलती रहती है? थॉट्स चल रही है। तो उसके वजह से हमारा दिमाग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में गया, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाने के कारण हमारे दिमाग के अंदर हार्मफुल न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं? एक तो ये जो सीरोटोनिन न्यूरॉन है, इनका इन्फ्लामेशन करवा देते हैं। तो जब इनका इन्फ्लामेशन होगा तो आपको पता है, अगर जो फैक्ट्री सीरोटोनिन प्रोड्यूस कर रही है, अगर उस फैक्ट्री की इकाइयों को ठप कर दिया जाए, अगर उस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए, उस फैक्ट्री का जो स्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ दिया जाए, तो उसका प्रोडक्शन भी क्या होगा? अफेक्ट होगा। तो सीरोटोनिन का एक तो लेवल कम हो जाएगा। सीरोटोनिन का लेवल कम होगा तो लिम्बिक सिस्टम तक जो हैप्पीनेस का गिफ्ट ले जाने वाला जो कुरियर है, वो प्रॉपरली वहां पे जितनी हैप्पीनेस पहुंचानी चाहिए वो हैप्पीनेस हमें पहुंच नहीं पाएगी, हमें फील नहीं हो पाएगी। और दूसरा क्या होता है कि ये जो हार्मफुल न्यूरोकेमिकल्स है, ये क्या करते हैं कि ये इस दरवाजे को टाइट बंद कर देते हैं। ये जो दरवाजा है इसको क्या कर देते हैं? टाइट बंद कर देते हैं। इस दरवाजे को टाइट बंद करने से मतलब जो मेम्ब्रेन होती है, उसकी जो फ्लूडिटी है, उसकी जो तरलता है, उस तरलता को क्या कर देता है? टाइटनेस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे होता है ना, हम एक रबड़ लेके आते हैं, हम एक पानी का पाइप लेके आते हैं, इनिशियली वो बहुत ही ज्यादा तरल होता है, लेकिन वक्त के साथ में वो क्या हार्ड होता चला जाता है, टाइट होता चला जाता है। उसी तरीके से ये जो हार्मफुल न्यूरोकेमिकल्स है, ये जो फ्री रेडिकल्स है, एक तो हमारा जो हैप्पीनेस प्रोड्यूस करने वाला जो न्यूरॉन्स है उसका इन्फ्लामेशन करवाता है, और दूसरा ये जो मेम्ब्रेन है इसको टाइट कर देता है, मतलब दरवाजे को टाइटली बंद कर देता है, जिसके कारण जितना भी
सीरोटोनिन जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स, जो खुशी का गिफ्ट लेके आ रहा है, वो कहाँ ट्रांसफर नहीं कर पाता, लिम्बिक सिस्टम के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाता और हमें खुशी महसूस नहीं हो पाती, हमें आनंद महसूस नहीं हो पाता, हमें मजा महसूस नहीं हो पाता। तो दोस्तों, हम जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर होते हैं तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर ये दो जो मैकेनिज्म है, उसकी वजह से हमारे अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर पैनिक के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर यूज करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यहाँ पे किस तरह से काम करता है, एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो खुद का नेचर है वो एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर होता है। ये जितनी भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, उस इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को क्या करता है, ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को डाउन करता है, कम करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। अच्छा, उसको न्यूट्रलाइज करने से क्या होगा, जब ये न्यूरॉन्स के इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को न्यूट्रलाइज करता है तो एक तो हमारा जो सीरोटोनिन है उसके लेवल को बढ़ता है, और दूसरा इसका जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि ये जो दरवाजा है जो बहुत ही टाइटली बंद हो गया था, उस दरवाजे को क्या करता है, खोलता है। जैसे हमारे घर का दरवाजा खराब हो जाता है, वो खुल नहीं रहा होता, तो हम किसको बुलाते हैं, कारपेंटर को बुलाते हैं, और वो क्या करता है, दरवाजे को ठीक करता है, मिस्त्री उस दरवाजे को नॉर्मल करता है। उसी तरह से हमारे अंदर ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये क्या करता है कि ये इस दरवाजे की फ्लूइडिटी को बढ़ाता है, तरलता को बढ़ाता है। तो यहां पर जो भी मैसेज आया सीरोटोनिन का, ये इजीली किस में ट्रांसफर होता है, लिम्बिक सिस्टम में ट्रांसफर होता है, और हमें क्या फील होता है, अच्छा फील होता है, हमें घबराहट महसूस नहीं होती, हमें बेचैनी महसूस नहीं होती, हम बहुत ही ज्यादा आनंददायी महसूस करते हैं। तो हमें जो एंजाइटी के सिम्टम्स फील हो रहे होते हैं, उन सिम्टम्स के अंदर हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या काम का है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, ब्रेन की प्रोसेसिंग को इंक्रीज करता है, एग्जीक्यूशंस को इंक्रीज करता है, ब्रेन के फंक्शंस को इंप्रूव करता है, हैप्पीनेस के लेवल को बढ़ाता है, सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाता है, जिसके कारण जो लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो हैप्पीनेस के इमोशंस है वो ज्यादा क्रिएट होता है और हमें आनंद महसूस होता है। इसके अलावा मेमोरी को भी बढ़ाता है, जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसके प्रॉपर एग्जीक्यूशन, जो उसके सिस्टम्स है, उसकी जो फंक्शनिंग्स है, उसको इंप्रूव करता है। तो हमारा जो मोटिवेशन, हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो भी हमारी इस ओमेगा 3 फैटी एसिड से क्या होती है, बढ़ती है। ये इसका एक प्रॉपर साइंटिफिक मैकेनिज्म है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहाँ काम करता है। दो जगह मैंने आपको बताई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी और बहुत सारी जगह होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट दो जगह, एक तो फ्री रेडिकल्स के लेवल को कम करना, इन्फ्लामेशन को कम करना, जिसके कारण सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ना, और दूसरा सीरोटोनिन इस लिम्बिक सिस्टम में अपने मैसेज को ट्रांसफर करे, इसके लिए इस गेट को भी क्या करना, खोलना, इस दरवाजे को खोलना, ताकि मैसेज अंदर ट्रांसफर हो। तो ये तो है हमारे ब्रेन के लिए। इसके अलावा भी ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा काम का है। ये हमारे लिवर के अंदर जो बीटा ऑक्सीडेशन है उस प्रक्रिया को इंप्रूव करता है, उस प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो फैटी लीवर है उसके चांसेस भी क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब अगर आप रेगुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यूज कर रहे होते हो तो जो लीवर का जो फैटी लीवर है वो भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। इसके अलावा इसका जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो मैकेनिज्म है वो क्लॉट को रिजॉल्व करता है। तो जो स्ट्रोक के जो चांसेस होते हैं, जो लकवे के जो चांसेस होते हैं, जो नस फटने के जो चांसेस होते हैं, वो भी क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। इसके अलावा ये हार्ट के लिए भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। हार्ट की जो आर्टरीज है उसके ब्लॉकेज को कम करता है, तो हार्ट को भी क्या करता है, मजबूत बनाता है, हार्ट अटैक के चांसेस को भी कम करता है। इसका जो ये एंटी इन्फ्लामेटरी जो मैकेनिज्म है, ये कैंसर के चांसेस को भी कम करता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, विशेषकर हमारे ब्रेन के लिए, हमारी एंजाइटी के लिए, हमारी ओसीडी के लिए, हमारी नेगेटिव थिंकिंग के लिए, हमारा जो डिप्रेशन है उसके लिए, हमारे पैनिक के लिए। क्यों? क्योंकि इन सब प्रक्रियाओं में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसके कारण फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, इन्फ्लामेटरी न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, जो हमारे ब्रेन की मैकेनिज्म को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसको ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो दोस्तों ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ये हमारी एंजाइटी में काफ़ी काम का है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर हम हमारी एंजाइटी को प्रॉपरली हटाना चाहते हैं, हमेशा के लिए नॉर्मल करना चाहते हैं, तो हमें हमारी जो एंजाइटी, हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग, हमारा जो डिप्रेशन है, हमारा जो पैनिक है, उसका जो रूट कॉज है, जो हमारा जो दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट चलता रहता है, उस थॉट को भी हमें क्या करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, उसको सही करना पड़ता है, उसको करेक्ट करना पड़ता है। वहाँ पे हमें सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो भी दिमाग में थॉट आता है उस थॉट को हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्यूट करना पड़ता है, नॉर्मल करना पड़ता है। तो ये अगर हम रेगुलरली करते हैं तो हम हमारी एंजाइटी से, हमारे पैनिक से, हमारी ओसीडी से, हमारे डिप्रेशन से पूरी तरह से
बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने CBT के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, अपने अंदर धारण करके अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज है, जो हमारे दिमाग के अंदर जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए हैं, उन पैटर्न्स को आप पूरी तरह से खत्म कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो। उसके अंदर अपनी जो डिप्रेशन है, पैनिक है, OCD है, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, उसको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय